श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। देखो, ज्येष्ठ का मतलब है बड़ा और पूर्णिमा अपने आप में बहुत विशेष होती है और साथ ही साथ ये दिन बड़ा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो आप सभी के घरों में अगर पैसों को लेकर दिक्कत होती है या फिर घर में आपके कोई सी भी समस्या चल रही है ना, तो एक नारियल लीजिएगा, उस पर कच्चे सूत को 7 बार लपेटिएगा, एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर परिवार में जिसको भी जैसी भी प्रॉब्लम होगी ना, उससे उस व्यक्ति को छुटकारा ज़रूर मिलेगा। खासकर इस उपाय को वो लोग ज़रूर करेंगे जिनके घर में पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है ना। देखो, मार्केट में आपको पता है कि जो नारियल मिलते हैं ना, वो कई टाइप के मिलते हैं। कुछ ऐसे जूट वाले मिलेंगे, कुछ वो हरे वाले पानी वाले मिलते हैं ना, जिसको नारियल पानी लोग बोलते हैं। वो सब नहीं लेना। जो स्क्रीन पे आप लोग को जूट वाला नारियल दिख रहा है ना, यही लेना है। लेकिन इसे भी लेते टाइम मैंने आप लोग को बता रखा है कि ध्यान किस चीज़ का लेना है कि जब आप ये नारियल लिया करो तो इसके अंदर क्या हो, पानी होना अनिवार्य है। ठीक है ना। कान के पास हिला के देखोगे ना तो आपको पानी की आवाज़ आएगी, वो नारियल लेना। ठीक। अब जब आप लोग के यहाँ कथा वगैरह होता होगा ना, तो आप देखते होंगे कि जो पंडित जी लास्ट में क्या बांधते हैं, हमारे हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। कुछ लोग कलावा भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो उसे लेना। और बजरंग बली के पास में जाना, जहाँ पे भी बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ठीक है ना, वहाँ पे जा करके और इस नारियल के ऊपर से उस कच्चे सूत को, कलावा, रक्षा सूत्र जो भी लिया है, उसे 7 बार लपेटेंगे। जब 7 बार लपेटोगे तो किसका स्मरण करना है? गतिमान भगवान। गतिमान भगवान कौन है? बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? गतिमान। तो उन्हीं के नाम से नारियल के ऊपर से 7 बार लपेट देना। लपेटने के बाद में आपको छोटा सा काम और करना है। वो काम क्या होगा कि जब आप इस नारियल के ऊपर लपेट देना बजरंग बली के पास खड़े होके, तो आपके घर परिवार में जितने भी लोग रहते हों, जितने भी सदस्य रहते हों, एक बार इस नारियल को उनके हाथों से स्पर्श करा दो, टच करा दो। ठीक है ना। टच कराने के बाद में क्या करना है, इस नारियल को उठाना है। आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ हो या फिर आपके घर के आसपास में वट का पेड़ हो, कहने का मतलब है बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे जाएंगे, छोटा सा गड्ढा खोदेंगे और इस नारियल को उसके नीचे मात्र दबा देने से हमारे घर परिवार में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस कामना से, जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। ईजी सा और ये आसान सा उपाय था। ठीक है ना। तो पहला उपाय तो भाई आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेलपत्र से करना है। देखो, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, भैया आपके बताए हुए उपाय, पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय हम बहुत ही सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ करते हैं, बट हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। हम सीहोर भी होके आ गए, बट फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो देखो, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पे, बड़ा मंगलवार के अवसर पे इस उपाय को करके देखिएगा। जिस इच्छा के लिए आप प्रयास कर रहे हो ना, वो विशेष पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है 3 बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र बहुत सुंदर लेनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। बेलपत्र लेना। अब क्या करना है, इस बेलपत्र को बजरंग बली के पास लेके चले जाना है ना। वही 3 बेलपत्र पहले बजरंग बली का जो आपके उनके पैरों के पास में, उस 3 बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष कहते हुए समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित करके बजरंग बली से विनती कर लेना, प्रार्थना करना। फिर थोड़ी देर के बाद में उन्हीं 3 बेलपत्र को फिर से उठा लेना और उठाने के बाद में आपके घर के अंदर या फिर आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हो और उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके समर्पित करिएगा। जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी, वो मनोकामना कहेंगे। यहाँ पर एक नियम सुनिएगा। जैसे जब बेलपत्र को आपने बजरंग बली के पास में समर्पित किया, तो ऐसा नहीं कि तुरंत उठा लेना है, नहीं, प्रार्थना करिएगा। उसके बाद में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको 3 पाठ करने हैं हनुमान चालीसा के। कितने पाठ करोगे, जल्दी से बताओ?
3 पाठ करेंगे हनुमान चालीसा के। करने के बाद में फिर आप उस 3 बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जब बजरंग बली के पास चढ़ाओगे तो वहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं लेना, सिर्फ अपनी मनोकामना। बट जब उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो यहाँ पे महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को मात्र समर्पित करने से आपके घर परिवार में किसी भी तरीके से कोई समस्या, कोई दिक्कतें नहीं आ सकती। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं एक बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारे और बहुत पुराने उपाय की, लेकिन कैसे करना है सारी बातें करेंगे। सबसे पहला काम कर दीजिए, वीडियो को सभी लोगों को करना है लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो हम लोग ये उपाय की बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज के टाइम पे जो लोगों की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना, इस जीवन से लोग इतने तंग आ चुके हैं कि वो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, बीमार होते हैं। मेरी कुल बातें कहने का मतलब ये है, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अगर कष्ट है तो उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको लौंग चाहिए। यहाँ पर आप लोग को लौंग दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि भैया हम कितने लौंग को लेंगे ना। जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उस व्यक्ति के हाथों से लौंग को ले लो। वो व्यक्ति जितना भी लौंग दे दे, चाहे वो 50 दे दे, चाहे वो 20 दे दे, 25 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही उठवाना। जितना भी वो परेशान होने वाला व्यक्ति अपने हाथों से लौंग को दे दे, उसे लेना। ठीक है ना। और जो यहाँ पर आपको लौंग दिख रही होगी, इसकी देखो माला बनाई गई है ना। आपको भी क्या करना है, ऐसे एक के ऊपर एक बांध बांध करके लाइन से ऐसे आप माला बना लेना। ठीक है ना। माला बनाने के बाद में एक बार जो व्यक्ति परेशान है उसके हाथों से इस माले को स्पर्श करा लेना, इस माले को टच कराना। और आपके घर के अंदर चाहे वो किसी भी रूप में बजरंग बली बैठे हुए हो, मंदिर में कर रहे हो तो वहाँ पे, घर पे कर रहे हो तो वहाँ पे आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के बजरंग बली के गले में अगर वही लौंग की माला को डाल देते हैं तो घर परिवार में, फैमिली में कभी कोई संकट, कोई दुविधा, कोई तकलीफ़ें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। परिवार में आपके बहुत सारी खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। ये बहुत आसान सा प्यारा सा उपाय था। एक सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग परेशान है कि भैया रुद्राक्ष में नहीं मिल पा रहा। देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे, बट अभी आपको पता है कि लगातार इधर 3 दिन छुट्टी हो गई है, पता है आपको ना। और 3 दिन छुट्टी होने की वजह से जितने भी जो कुरियर वाले होते हैं ना, चाहे आप पोस्ट ऑफिस मान लो या प्राइवेट कुरियर, वो बंद होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले आपका हो सकता है 3-4 दिन, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट पहुँचेगा ज़रूर, जितने भी लोगों ने ऑर्डर किया है, किसी का पहले किसी का बाद में, बट पहुँचेगा ज़रूर। ठीक है ना। अब देखो इस सबसे आखिरी उपाय की बातें कर लेते हैं। ये उपाय जो हम लोग करने वाले हैं, ये अपने घर की किसी भी प्रकार की लड़ाई को दूर करने के लिए। ठीक है ना, बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा, लड़ाई को दूर कर सकते हो हमेशा के लिए। इसके लिए एक आप तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। जल के अंदर आज पूर्णिमा का अवसर है तो क्या डालेंगे, गंगा जल डालेंगे। और फिर साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ आपको और लेनी है। वो छोटी सी चीज़ कौन सी है, वो लेनी है दूर्वा। दूर्वा में गिनती नहीं करनी है कि 1 लेनी है, 3 लेनी है, 5 लेनी है। जितनी भी दूर्वा आपने ले रखी है उसे इसी कलश के अंदर दूर्वा को डाल देंगे और फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में ना। जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता है, जो भी व्यक्ति आपके घर में झगड़ा करता है, क्रोध करता है, अवधूत रूप महादेव का स्मरण करना है। कौन सा रूप ध्यान रखोगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल दूर्वा के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना और फिर यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में आप उस जल को अपने घर पे लेके जाना। जितने भी कमरे हों, 1 हों, 2 हों, 4 हों, 10 हों, 50 हों, सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा जल का अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में कभी भी कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती।
पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। और कितनी भी लड़ाई घर में हो रही है, घर में 9 मुखी रुद्राक्ष रख दो, घर से लड़ाइयाँ कहाँ गायब होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर आप मेरा नोट कर सकते हो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, बट अभी कोई ऑफर नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।